अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दुनियाए साइंस में होने वाली एक मारकतुल आरा इजाद, जिसके अंदर एक ऐसी बैटरी बनाई गई है जो कि 5700 साल तक बिना चार्ज किए चल सकती है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने मिलकर एक ऐसी बैटरी बना ली है जो कि 5700 साल से ज़ायद अरसे तक बग़ैर किसी किस्म की चार्जिंग के चल सकती है, और जिस डिवाइस में लगेगी उसके अंदर आपको कभी भी बैटरी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये बहुत बड़ा मार्का है, कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह की बैटरीज जो हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मसलन मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स के अंदर तो एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगी। हमें कभी अपनी डिवाइसेस चार्ज ही नहीं करनी पड़ेंगी। फिर बायोमेडिकल डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो इंसानी ज़िंदगी के लिए होती हैं, मसलन ऑक्यूलर इम्प्लांट है, या दिल के अंदर लगने वाला पेस मेकर है, या हेयरिंग एड्स हैं। अब वो चीज़ें हैं जिनके अंदर बार बार आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है या चार्जिंग करवानी पड़ती है, तो वो चार्जिंग आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। आप तो जानते हैं कि जिन हार्ट पेशेंट्स के अंदर पेस मेकर लगा होता है, चंद सालों बाद उस पेस मेकर को तब्दील करने की ज़रूरत पेश आती है। क्यों? उनकी बैटरी जो है वो पुरानी हो जाती है, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करते। इसके बाद हमारी घड़ियां हैं, इसके साथ हमारी बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके अंदर अभी से इनका इस्तेमाल होने लगा है। फिर फ्यूचर में जाकर ये कहाँ इस्तेमाल होंगी, क्योंकि अभी तो ये माइक्रोवाट्स के अंदर बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर बिजली पैदा कर रही हैं, लेकिन फ्यूचर में जाकर ये बड़े साइज़ में बिजली पैदा करेंगी। फिर ये क्या करेंगी? फिर आपके जो स्पेस स्टेशंस हैं उनके लिए दरकार बिजली इन्हीं बैटरीज से पूरी की जाएगी। अब इनका नाम रखा गया है कार्बन 14 डायमंड बैटरीज। बेसिकली ये एक आइसोटोप है जिसका नाम है कार्बन 14। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये हीरे के अंदर उन्होंने मुक़य्यद कर दिया है, और इसकी जो लाइफ है वो हाफ लाइफ जो होती है वो 5000 साल से ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में हम इंसानों की नस्लों की बात करें तो कम से कम हमारी को 500 नस्लें भी गुजर जाएंगी, तो वो बैटरी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। अब इसका रॉ मटेरियल जो है वो इजीली दुनिया के अंदर बहुत अवेलेबल है, और वो कहाँ अवेलेबल है? ग्रेफाइट ब्लॉक्स के अंदर। हमारे जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर बिजली पैदा होती है न्यूक्लियर से, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर से निकलने वाला जो बाकी बचा हुआ जो मादा होता है, जो ग्रेफाइट ब्लॉक्स की शक्ल में होता है, वो इस वक्त दुनिया के लिए संभालना एक वबाल जान है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है। लेकिन उस बचे हुए मादे से ये बैटरीज बनाई जा सकती हैं, और दुनिया भर में ये ग्रेफाइट जो है ब्लॉक्स, इनकी जो वज़न है या मिकदार है वो 2,50,000 टन से ज़ायद बताई जाती है। तो इस कदर बड़ी तादाद के अंदर दुनिया के तमाम वो मुल्क जो कि न्यूक्लियर से बिजली पैदा करते हैं, उनके पास तो ये इजीली अवेलेबल रिसोर्स है, और वक्त के साथ साथ ये बेहतर भी होता जाएगा। इसका मैकेनिज़्म आप समझ लीजिए सोलर पैनल जैसा है। जिस तरह सोलर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल उसी पैटर्न के अंदर ये जो डायमंड के अंदर कार्बन 14 नामक आइसोटोप है, उसके जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे जो बिजली पैदा होती है उसे यूज़ किया जाता है। और दुनिया, आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाइए अब कहाँ तक जा चुकी है। आपने अपने दौर में आज से 20-25 साल पहले देखा होगा कि सेल लाइफ बहुत कम होती थी, बैटरीज़ की लाइफ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन बैटरीज़ की लाइफ बढ़ना शुरू हुई। आजकल लिथियम आयन बैटरीज़ का बहुत शोर है जो हमारी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि इसी तरह की एक कार्बन 14 बैटरी जो है वो हमारी गाड़ी में लगने में कामयाब हो जाए आज से 10, 15, 20 साल बाद, तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी गाड़ी कभी फ्यूल स्टेशन पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, कभी उसे चार्ज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, कभी आपको इसको चार्ज करने के लिए रोकना नहीं पड़ेगा। हाँ, गाड़ी में कोई और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आपको उसको रिफ्यूलिंग के लिए किसी जगह पे रोकना नहीं पड़ेगा। उन इलाकों के अंदर जहाँ पर दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं होता,
कहीं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं होता, तो आप उन इलाकों में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस कदर ज़्यादा इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, आप अपनी लाइफ में सोचते चले जाएं तो इंसान जो है वो एक हैरान व परेशान कैफियत में चला जाता है। और इन जैसी वीडियोस का मकसद आप तक दुनिया में होने वाली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पहुंचाना होता है, क्योंकि हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए था कि आप तक पाकिस्तान की पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाए। फिर हमने इसमें एक नया सेगमेंट ऐड किया कि दुनिया भर में होने वाली जो साइंटिफिक इनोवेशंस हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं कि जो हमसे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा करते हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा। यानी मेरे लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ लोग हमारी वीडियोस इसलिए देखते हैं कि वहाँ पर डिस्कस की जाने वाली बिजनेस न्यूज़ जो है, मुख्तलिफ कंपनीज़ की न्यूज़ जो है, उनकी बेस के ऊपर वो लोग जाके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, अब तक कम से कम मुझे 2 लोग ऐसे मिल चुके हैं ज़ाती तौर पे, जिन्होंने मुझे बताया जी कि हमने आपकी वीडियो देखकर मुख्तलिफ कंपनीज़ के स्टॉक खरीदे या बेचने का फ़ैसला किया कि अगर ये न्यूज़ फ़लाँ कंपनी से मुतालिक है तो इट मीन्स अब इसके स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, फौरी तौर पे उसके स्टॉक्स खरीद लें। ये न्यूज़ जो है इस कंपनी के मुतालिक है, इसके स्टॉक्स गिर सकते हैं, तो हमने बेच दिए। तो देखिए, हमने ये कभी अपने वहम व गुमान में सोचा भी नहीं था कि जो आपके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो हमारी वीडियोस इस पर्पस से देखेंगे। और हमने कभी स्टॉक्स में ना कभी इन्वेस्ट किया है, ना उसको कभी ऐसा प्रमोट किया है, क्योंकि हम उसको इतना भी समझते नहीं हैं। और जिस चीज़ को आप ना समझें उससे मुतालिक आपको किसी को आगाही देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन लोग आपके रिसर्च के कंटेंट में से बहुत सारे मोती खुद तलाश कर लेते हैं, ऐसे मोती जो अपने लगाए भी नहीं होते, लेकिन उनको पता होता है। वो कहते हैं ना कि सुनार को पता होता है कि हीरे की कदर क्या है, उसको कहाँ पर लगाना है। तो इसलिए हम इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक साइंटिफिक रिसर्च पहुंचाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स तक, या आपको एक फील गुड फैक्टर देने के लिए पहुंचाते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर, मीडिया के अंदर वैसे ही बुरी खबरें बहुत ज़्यादा हैं, मसाला बहुत ज़्यादा बिकता है। लेकिन हमारा मानना ये है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि अगर आप अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाएंगे तो उससे देखने वालों की कमी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म है, चंद दीगर प्लेटफॉर्म भी हैं जो पॉजिटिव कंटेंट, जो एवरग्रीन कंटेंट जो है वो बनाते हैं, लोग उनको देखते भी हैं, सराहते भी हैं। और इसी सिलसिले में अब हमने अपनी वेबसाइट भी बनाई है जो कि www.richpakistan.com है। उसका मकसद ये है कि हम जो कुछ ऑडियो विजुअल फॉर्म में यहाँ दे रहे हैं उसे रिटन फॉर्म के अंदर वहाँ पर अवेलेबल करें, लोग वहाँ पर जाकर उसे पढ़ सकें, देख सकें, उस पर मज़ीद तहकीक करना चाहें तो मज़ीद तहकीक कर सकें, उसमें कुछ एडिशन करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकें। नाज़रीन, तो आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें और रब्बुल ज़ुलजलाल से दुआ गो रहा करें कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी रहमतें बढ़ाए, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को भी, यहाँ के साइंटिस्ट को भी तौफीक दे कि वो इस तरह की इनोवेशंस करें, ऐसी इनोवेशंस जिससे हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, इंसानियत का फ़ायदा हो। अल्लाह ने के बाद।